नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं वाईटी भारतवर्ष पर। सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम। भारतीय भूमि हमेशा से ही एक पवित्र भूमि मानी जाती है। इतिहास के अनुसार यहाँ कई देवी देवताओं ने अवतार लिए हैं। अगर हम इसी इतिहास पर ध्यान केंद्रित करें तो जब रावण के अत्याचार बहुत बढ़ गए और लोग परेशान हो गए तो इन अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए पुनः भारतीय भूमि पर एक महापुरुष ने जन्म लिया। और यह महापुरुष कोई और नहीं, भगवान श्री राम थे, जिन्होंने रावण के अत्याचारों से मुक्ति दिलवाई और उस वक्त लोगों का उद्धार किया। त्रेता युग में जन्मे भगवान राम के जन्म दिवस को ही हम रामनवमी के रूप में मनाते हैं। हर हिंदू त्योहार का अपना एक अलग महत्व होता है। उसी तरह से रामनवमी का यह त्योहार धरती पर से बुरी शक्तियों के पतन का और यहाँ साधारण मनुष्यों को अत्याचार से मुक्ति दिलवाने के लिए भगवान के स्वयं आगमन का प्रतीक माना जाता है। इस दिन धरती पर असुरों के अत्याचारों को समाप्त करने के लिए भगवान विष्णु ने स्वयं धरती पर अवतार लिया था। रामनवमी सभी हिंदुओं के लिए एक खास उत्सव है जिसे पूरे उत्साह से मनाया जाता है। इस दिन जन्मे श्री राम ने धरती पर रावण के अत्याचार को समाप्त कर यहाँ राम राज्य की स्थापना की थी और दैवीय शक्ति के महत्व के बारे में समझाया था। इस दिन ही नवरात्रि का अंतिम दिन भी होता है, इसलिए दो प्रमुख हिंदू त्योहारों का एक साथ होना इस त्योहार के महत्व को और ज्यादा बढ़ा देता है। कहा जाता है कि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी जिस रामचरितमानस की रचना की थी उसका आरंभ आज से ही शुरू हुआ था। अगर 2023 की बात करें तो रामनवमी आज के दिन यानी कि 30 मार्च को मनाई जाएगी। इस दिन अगर पूजा के शुभ मुहूर्त की बात करें तो 11:17 से लेकर दोपहर 1:46 तक रहेगा। इस तरह से आप 2 घंटे 22 मिनट के टाइम में आराम से पूजा अर्चना कर सकते हैं। थोड़ी सी बात अगर रावण की करें तो रावण एक महाज्ञानी था और महापराक्रमी भी था। वह भगवान शिव का महाभक्त था, उसे वरदान भी प्राप्त थे। उसका खात्मा किसी साधारण मनुष्य के वश में नहीं था। तब लोगों को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलवाने के लिए भगवान विष्णु ने स्वयं धरती पर अवतार लिया। उनका जन्म चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन रानी कौशल्या की कोख से हुआ था। इसलिए यह दिन सभी भारतवासियों के लिए एक खास दिन है जिसे विशेष उत्साह के रूप में मनाया जाता है। लेकिन रावण का वध करना श्री राम के पूजन का कारण नहीं है, बल्कि श्री राम का पूरा जीवन ही एक उदाहरण है। अपने जीवन चरित्र के चलते श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। इन्होंने अपने पिता को एक आदेश मात्र पर महल के सुख त्याग कर वन जीवन को स्वीकार किया था। इस प्रकार इनके जीवन को एक आदर्श जीवन के रूप में प्रस्तुत करना और आगे आने वाली पीढ़ियों तक यह संदेश पहुंचाना भी है कि इस दिन को मनाने का एक अलग और एक खास उद्देश्य है। हिंदू धर्म में इस दिन विभिन्न धार्मिक ग्रंथों का पाठ, हवन, पूजा, भजन आदि किया जाता है। इस दिन कई लोग शिशु रूप में भगवान श्री राम की मूर्ति भी बनवाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। इस दिन रामलला के मंदिर आकर्षण का केंद्र होते हैं। साथ ही यहाँ का प्रसाद वितरण भी काफी खास माना जाता है। कुछ लोग इस समय नवरात्रि के पूरे 9 दिन का उपवास रखते हैं और अंतिम दिन भगवान श्री राम की पूजा के बाद उपवास खोलते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं भारत में बहुत विभिन्नताएं हैं, इसलिए यहाँ प्रचलित कुछ मान्यताओं में भी कुछ विभिन्नता देखने को मिलती है। दक्षिण भारत के लोग इस त्योहार को भगवान श्री राम और देवी सीता की शादी की सालगिरह के रूप में मनाते हैं, परंतु रामायण के अनुसार अयोध्यावासी पंचमी के दिन इनका विवाह मनाते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में इस त्योहारों को मनाने का तरीका अलग है। जहां अयोध्या और बनारस में इस दिन गंगा और सरयू में स्नान के बाद डुबकी लगाई जाती है और भगवान श्री राम, सीता और हनुमान की रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। वहीं अयोध्या में सीतामढ़ी, बिहार रामेश्वर आदि जगहों पर चैत्र पक्ष की नवमी पर भव्य आयोजन किए जाते हैं। यह दिन सभी हिंदुओं के लिए खास होता है।
बस सबके मनाने का तरीका अलग होता है। कई जगहों पर इस दिन पंडालों में भगवान श्री राम की मूर्ति की स्थापना भी की जाती है। यह दिन भगवान राम की जन्म स्थली अयोध्या में विशेष रूप से मनाया जाता है और अब तो भगवान श्री राम का मंदिर बनना भी आरंभ हो गया है। तो इस बार अयोध्या वासियों में हमें एक अलग ही, एक असाधारण जोश देखने को मिलेगा। श्री राम जी के जन्म की बात करें तो दोपहर 12 बजे चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी को हुआ था। कई जगहों पर इस दिन सभी भक्तजन अपना चैत्र नवरात्रि का उपवास दोपहर 12 बजे ही पूरा करते हैं। घरों में खीर पूड़ी और हलवे का भोग लगाया जाता है। कई जगहों पर राम स्तोत्र, रामबाण, अखंड रामायण आदि के पाठ होते हैं। भारतीय मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम सूर्य के वंशज थे, इसलिए यह दिन सूर्योदय के साथ ही सूर्य को जल अर्पण कर शुरू किया जाता है। इसके अलावा श्री राम की भव्य आरती की जाती है और भक्तों को प्रसादी स्वरूप भंडारों का आयोजन भी किया जाता है। भगवान श्री राम का पूरा जीवन ही एक उदाहरण है। उनका जीवन त्याग, तप, सम्मान और शांति का प्रतीक है। इनका जीवन पारिवारिक प्रेम का भी उदाहरण है। इनके मन में अपने भाइयों के प्रति अगर प्रेम था तो माता कैकेयी के भेदभाव के बाद भी वह प्रेम कम नहीं हुआ। इसी के साथ कैकेयी के गलत निर्णय के बाद भी इनके मन में अपनी मां कैकेयी के लिए सम्मान भी कभी कम नहीं हुआ। इसके अलावा उनका जीवन यह बात भी दर्शाता है कि जब धरती पर अत्याचार बढ़ेंगे और पाप का घड़ा पुण्य से ज्यादा ऊंचा हो जाएगा तो आम जनता को उनसे बचाने वाले का अवतार भी होगा। वैसे तो संपूर्ण भारतीय इतिहास ही इस बात का उदाहरण है, तभी तो श्री कृष्ण, श्री राम और अन्य कई भगवान के अवतरण के प्रतीक आज भी देखने को मिलते हैं।